नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में अभया की लाश मिली। इस लाश पर जख्मों के निशान थे। अभया लड़ती रही और फिर उसकी जान चली गई। अभया दरिंदों से तब भी लड़ रही थी जब वो जिंदा थी। जी हां, सीबीआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। संदीप घोष के काले कारनामों का चिट्ठा खोलने वाली थी अभया, बड़े राज उगलने वाली थी अभया। उस अस्पताल में ही लोगों की पोल खोलने वाली थी अभया, लेकिन प्लान बनाया गया उसके खिलाफ और उसे पता भी नहीं चला। सीबीआई की रिपोर्ट में मिली जानकारी के मुताबिक अभया अस्पताल में इस्तेमाल किए जाने वाले दवाइयों पर सवाल खड़े करने लगी, क्योंकि इस दवाइयों पर बड़ी शिकायत सामने आई। इस दवाइयों की वजह से कई लोगों की जान चली जा रही थी। अस्पताल में सफल ऑपरेशन हो रहा था। ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक मेडिसिन बेकार गुणवत्ता के थे, यानी कि खराब थे, जिसका इस्तेमाल करने के बाद लोगों की जान चली जा रही थी। यानी कि ऑपरेशन बेहद सक्सेसफुल होता था, लेकिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने के बाद लोगों की जान चली जा रही थी। और केवल लोगों की नहीं, बल्कि बच्चों की भी जान गई। कई बच्चों के ऑपरेशन होने के बाद जो एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल किए गए, उससे बच्चों, बूढ़ों, बुजुर्गों की जान चली गई। और ये अस्पताल में लोगों को पता भी चलने लगा कि एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं है, ठीक क्वालिटी के नहीं आ रहे हैं और अस्पताल में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दवाइयों को कम दामों में लाया जा रहा है जो कि असली नहीं है, और उनके इस्तेमाल से लोगों की जान चली जा रही है। लगातार लोगों की जान जाने के बावजूद संदीप घोष ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और अभया को ये बात पता चलने लगी। उसने आवाज उठाना शुरू किया। सहयोगियों ने मना किया कि तुम ऐसा मत करो, चुप रहो, क्योंकि ये ऊपर तक का मामला है, डर कर रहो, क्योंकि वहां हर कोई बात जानने लगा था। सब शांत थे। अभया ने आवाज उठाई। अभया ने बोला कि मैं चुप नहीं रहूंगी, तुम देख लो अपना। अभया ने एक तरफ से संदीप घोष का पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। अस्पताल में ही आवाज उठाना शुरू कर दिया। एंटीबायोटिक्स दवाइयों पर आवाज उठाया उसने, लेकिन अब माना जा रहा है कि उसकी हत्या के पीछे, उसके बर्बरता के पीछे संदीप घोष का हाथ है। और यही वजह है कि अभया उसके काले कारनामों का चिट्ठा खोलने जा रही थी, और यही वजह है कि अस्पताल के अंदर ही उसे मारा गया है। अभया निडर थी, बहादुर थी, लड़ते लड़ते मरी है। अभया तब भी लड़ती रही जब वो जिंदा थी। और एक ऑडियो भी वायरल हुआ है जो कथित लेडी डॉक्टर का था, और उसने यही बात बताई कि अभया कुछ बड़ा खुलासा करने वाली थी। और उसने अंदर की बात बताई कि आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में गंदा धंधा चलता है। इंटर्न्स को पास करने के एवज में सेक्स वर्कर का काम करने को कहा जाता है। अपने घर का भी काम करवाता है संदीप घोष। साथ में वहां भ्रष्टाचार होता है। जो दवाइयां आती हैं वो कम गुणवत्ता वाली होती हैं, जिससे लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन किसी को इससे परवाह नहीं है। जो संदीप घोष है, उसके जो पावर्स हैं वो पॉलिटिकल लेवल तक बहुत हाई हैं और फंडिंग देता है पॉलिटिकल पार्टियों को। और यही वजह है कि 4 डॉक्टर्स ने मिलकर, संदीप घोष के जो करीबी थे, उन्होंने मिलकर अभया को निशाना बनाया। जो उसमें से एक उसकी दोस्त थी, पहले उससे बोला सेमिनार हॉल में सोने को, फिर जब वो शॉल लेकर सेमिनार हॉल में सोने जाती है तो फिर 9 अगस्त की सुबह संजय रॉय को मोहरे के तौर पर भेजा जाता है। उससे पहले 4 डॉक्टर्स उसे मारते हैं, पीटते हैं, और फिर जब वो अधमरी हो जाती है तो संजय रॉय को मोहरा बनाकर उसे कहते हैं कि जाओ सेमिनार हॉल में, हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है। और फिर अंतिम सांसों में उसके साथ बर्बरता की जाती है। ये कथित ऑडियो में कहा गया है। कथित लेडी ने ये बड़ा दावा किया था, और अब सीबीआई की रिपोर्ट में कुछ ऐसी मिलती जुलती बातें सामने आ रही है कि अभया एंटीबायोटिक दवाइयों के बारे में राज खोलने वाली थी, जिसकी वजह से संदीप घोष को ऐसा डर लगने लगा कि अगर बाहर चली गई ये बातें और इससे खुलासा हुआ तो कहीं उसके धंधे पर ताला ना लग जाए।
और यही वजह है कि उसने अब मारने की प्लानिंग की, ऐसा अब लोग कयास लगा रहे हैं। सीबीआई खुलकर इस पर बात नहीं कर रही है, लेकिन उसने ये रिपोर्ट दी है कि एंटीबायोटिक्स दवाइयों पर अभया राज खोलने वाली थी, यानी कि अभया बहादुर थी। उसने जिंदा रहते हुए भी डॉक्टर का फर्ज निभाया। मरीजों को मरते मरते उसने देखा कि सफल ऑपरेशन होने के बावजूद कैसे मरीज मर जा रहे हैं, बच्चे मर जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें नियम क्या कहते हैं। अगर अस्पताल में दवाइयों की गुणवत्ता के लिए एक समिति होनी चाहिए जो चेक करती है कि दवाई सही है या नहीं, लेकिन अक्सर सरकारी अस्पतालों में इन समितियों की कमी होती है और धड़ल्ले से दवाइयां आती हैं, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते हैं, धांधली की जाती है। जो दवाई असली गुणवत्ता की होती है उसके बजाय कम दामों पर दवाइयों की सप्लाई की जाती है और यही वजह है कि लोगों की जान चली जाती है। लाखों रुपए मरीज अपने इलाज में लगाते हैं और फिर उनकी जान चली जाती है। उनके परिजनों को रोते बिलखते देख अभया का दिल भर गया होगा। अभया ने ये सोचा होगा कि मैं आवाज उठाऊंगी, लेकिन दरिंदों ने उसकी आवाज बंद कर दी और अब अभया की आवाज कुछ इस कदर गूंजी है कि पूरा देश सड़कों पर है, न्याय की गुहार लगा रहा है। डॉक्टर की जान चली गई, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता डॉक्टर्स डटे रहेंगे और हम अभया के साथ हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।